मूवी के शुरू में हमें यूक्रेन की एक बहुत खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है, जहां रेवन नाम का लड़का अपनी एक वाइफ नास्तिया के साथ एक झोपड़ी में रहता था। नास्तिया को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक था, इसलिए वो वुड से बनी चीजें बनाया करती थी। ये दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। रेवन अपने टाउन के पास एक स्कूल में टीचर था और बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। वो स्कूल अपनी साइकिल पे जाया करता था। रेवन के घर में टीवी नहीं था, इसलिए वो स्कूल में ही न्यूज सुनता था। एक दिन वो न्यूज में देखता है कि रशिया काफी स्ट्रांग हो गया है और यूक्रेन पर अटैक करने वाला है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये पुरसकून कंट्री तबाह हो जाएगी। फिर वो क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगता है। उसका एक स्टूडेंट क्लास में बहुत बदतमीजी कर रहा था। वो रेवन को पसंद नहीं करता था, लेकिन रेवन को ये उसकी हरकतें बुरी नहीं लगती थी। उसे पता था कि लड़के इस एज में मजाक ही करते रहते हैं। फिर एक दिन रेवन स्कूल जा रहा था तो देखता है कि रास्ते में कुछ सोल्जर खड़े होते हैं, लेकिन रेवन उन्हें इग्नोर करके वहां से स्कूल चला जाता है। तो देखता है कि स्कूल में कोई स्टूडेंट नहीं आया था। फिर रेवन टीवी रूम में जाकर न्यूज सुनता है तो उसे पता चलता है रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है और यहाँ के लोगों को मारकर इधर कब्जा कर रहे थे। ये न्यूज देखते ही वो समझ जाता है कि रास्ते में मैंने जो सोल्जर्स देखे थे वो रशिया के थे, इसलिए वो जल्दी से भागता हुआ घर की तरफ जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रशियन आर्मी ने उसके घर पर अटैक कर दिया था और उसकी वाइफ को मार रहे थे। ये देखकर रेवन जल्दी से अपनी वाइफ को बचाने जाता है तो सोल्जर उसे भी मारता है। रेवन चिल्लाता है उसे मत मारो, वो क्योंकि प्रेग्नेंट है। लेकिन उसकी वाइफ की मौत हो जाती है और रेवन वही रोता रह जाता है। फिर उसके पास यूक्रेन के सोल्जर्स आते हैं और रेवन की आइडेंटिटी चेक करते हैं और उसकी वाइफ की मौत का अफसोस करते हैं। फिर वो एक कब्र खोदकर रेवन से कहते हैं कि अपनी वाइफ को यहाँ पर दफन कर दो और रेवन बहुत दुख के साथ उसे दफन कर देता है। अब उसका घर भी चल चुका था। वो अपने वाइफ और घर के दुख में बहुत ज्यादा दुखी था। रेवन रशियन आर्मी से अपनी वाइफ का बदला लेना चाहता था। वो सोल्जर से कहता है कि मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, मैं अपनी वाइफ का बदला लूंगा। और जाने से पहले वो एंजल जो उसकी वाइफ ने उसके लिए बनाया था निशानी के लिए उठा लेता है और फिर आर्मी के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। आर्मी कैंप में कमांडर जब रेवन को देखता है तो कहता है हम किसी को भी अपनी आर्मी में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई जासूस हो। फिर रेवन कमांडर से कहता है कि मेरी वाइफ को मेरे सामने मार दिया गया है और मेरा घर भी जला दिया गया है, तो मैं कोई जासूस कैसे हो सकता हूँ। मैं आर्मी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अपनी टीम में ऐड कर ले। ये सुनकर कमांडर रेवन को अपनी टीम में ऐड कर लेता है। फिर उसके सब सोल्जर के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। आर्मी कमांडर सबको एक गन सेट करने के लिए देता है। बाकी के सोल्जर जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन रेवन को काफी टाइम लग जाता है, जिस पर कमांडर उसे कहता है कि हमारे सोल्जर के पास इतना टाइम नहीं होता जितना तुमने लगा दिया है। मुझे लगता है तुम सोल्जर नहीं बन सकते। लेकिन रेवन अपनी जान लगा देता है और फुल मेहनत करता है, जिसके बाद वो टेस्ट के लिए जाता है। आर्मी कमांडर कहता है कि हमें एक स्नाइपर की जरूरत है, क्या कोई स्नाइपर बनना चाहता है। जिस पर रेवन अपना हाथ खड़ा कर देता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं, कोई भी उसे अच्छा सोल्जर नहीं मानता। फिर रेवन कहता है कि मैं खुद को साबित कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा सोल्जर हूँ। जिस पर कमांडर उसे 20 सेकंड में गन सेट करने को बोलता है और फिर रेवन 18 सेकंड में ही गन सेट कर लेता है। ये देखकर सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। अब रेवन की असल ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। रेवन को गन चलाना सिखाया जाता है। अब सोल्जर्स को न्यू गन दी जाती है, लेकिन रेवन को ओल्ड गन दी जाती है। जिस पर रेवन कमांडर से कहता है कि मुझे भी न्यू गन चाहिए। तो कमांडर कहता है कि पहले ये गन तो चलाना सीख लो, फिर तुम्हें न्यू भी दे देंगे। फिर ये लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जहाँ कमांडर सब सोल्जर के पास आकर फायर करता है। जो सोल्जर जरा सा भी डर कर हिला तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। कमांडर जब रेवन के पास आता है तो फायर करता है, जिससे रेवन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह गन लिए खड़ा रहता है और उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है। अब रेवन को फायर करने का बोला जाता है और उसकी आइज के आगे एक बोर्ड रख दिया जाता है। जैसे ही रेवन फायर करता है तो उसका निशाना सही नहीं लगता। फिर दूसरी बार ट्राई करने पर उसका निशाना दोबारा गलत हो जाता है, क्योंकि गन काफी पुरानी थी, इसलिए उसका निशाना नहीं लग पा रहा था। फिर रात को रेवन निशाना लगाने की कोशिश करता है। वो सही तरह गन पॉइंट करने का निशाना लगाता है और गोली बिल्कुल ठीक जगह पर लग जाती है। कमांडर रेवन का निशाना देखकर खुश हो जाता है। अगले दिन सब सोल्जर के साथ ही रेवन ओरिजिनल आर्मी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है और कमांडर काफी खुश होता है। वो रेवन को सैल्यूट करता है और कहता है कि तुमने बहुत मेहनत की है। अब सारे सोल्जर्स को इन्फॉर्म किया जाता है और उनके फर्स्ट मिशन के बारे में उनको बताया जाता है, जहां उन्होंने रशियन आर्मी के सोल्जर को मारना होता है। फिर रेवन और बाकी के सोल्जर आर्मी की चेक पोस्ट के करीब चले जाते हैं और चुप करके देखते हैं। तभी वहां पर एक गाड़ी आ रही होती है, जिसे रशियन आर्मी रोक लेती है और उनकी डिटेल्स चेक करने के बाद उन्हें मारने लगती है। ये देखकर रेवन के कमांडर अपने सोल्जर को फायर करने का बोलता है और फिर ये सब सही निशाना लगाकर रशियन आर्मी को मार देते हैं और वो फैमिली बिल्कुल सही सलामत बच जाती है। इनका पहला मिशन बिल्कुल कामयाब हो चुका था। फिर इन सबको दूसरे मिशन के लिए जाना होता है, जहाँ रशियन आर्मी ने अपनी चेक पोस्ट बनाई हुई थी। रेवन और उसके सब साथी वहाँ पर बॉम्ब लगा देते हैं और सब एक जगह पर लेटकर रशियन आर्मी का वेट करने लगते हैं। फिर जब रशियन आर्मी को आता हुआ देखते हैं तो रेवन देखता है कि रशियन आर्मी में उस क्लास का वही शरारती लड़का था जो उसे तंग करता था। ये देखकर रेवन को बहुत दुख होता है कि उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उनका कमांडर रेवन को फायर करने का बोलता है और ना चाहते हुए भी रेवन को फायर करना पड़ता है और रेवन बॉम्ब वाली जगह पर फायर कर देता है, जिससे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और रशियन आर्मी के सब सोल्जर्स मारे जाते हैं। जब कमांडर रेवन के पास आता है और उससे पूछता है कि मैंने जब तुम्हें फायर करने को बोला था तो तुम क्यों रुक गए थे। जिस पर रेवन कहता है कि रशियन आर्मी में मेरा एक स्टूडेंट भी था जिसका मुझे दुख हो रहा था। तो कमांडर उससे कहता है कि ये उसका अपना नसीब था, वो दुश्मन की टीम में शामिल है। रात को रेस्ट रूम में बैठा हुआ कमांडर अपनी फैमिली की पिक्चर देख रहा था और उन्हें याद कर रहा था। कमांडर रेवन को बताता है कि मेरी
मेरी 2 बेटियां हैं जिन्हें मैं ये बताकर आया हूँ कि मैं अपना बिजनेस करता हूँ और जल्द ही उनके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मैं वापस जा भी पाऊंगा या नहीं। ये सब कमांडर रेवन को इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो इस पर ट्रस्ट करता था। फिर रेवन भी कमांडर को अपनी वाइफ का दिया हुआ गिफ्ट दिखाता है जो उसकी आखिरी निशानी थी, जिसे देखकर रेवन बहुत दुखी हो जाता है। फिर ये लोग अपने अगले मिशन पर जाते हैं जहाँ रशियन आर्मी ने कब्जा किया हुआ था और छुपकर उन पर अटैक करने के लिए रेडी थे। तभी रेवन की नजर उस सोल्जर पर पड़ती है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। ये देखकर रेवन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ का मौत का बदला लेना चाहता था। रेवन कमांडर से कहता है कि मैं उस सोल्जर को मारना चाहता हूँ, जिस पर कमांडर उसे रोक देता है, लेकिन रेवन जल्दी से उस सोल्जर को मार देना चाहता था, इसलिए वो रशियन सोल्जर को फायर करके मार देता है, जिससे रशियन आर्मी को उनकी जगह का पता चल जाता है और रशियन आर्मी वहाँ ब्लास्ट कर देती है और एक गोली रेवन के कमांडर को भी लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। रेवन को अपने कमांडर की मौत का बहुत दुख होता है। फिर वो कमांडर की लाश उठाकर अपने कैंप में ले जाता है जहाँ कमांडर को उसकी फैमिली की तरफ भेजा जा रहा था। तो रेवन को कमांडर की फैमिली की बातें याद आ रही थी और इधर रेवन फिर से रशियन आर्मी से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब इधर रेवन अपनी बीवी के साथ साथ कमांडर की मौत का बदला भी लेने का सोचता है। फिर वो रेडी होकर रशियन स्नाइपर को मारने के लिए जाता है और कुछ स्नाइपर्स को रेवन छुप कर मार देता है, लेकिन एक स्नाइपर की गोली रेवन को लग जाती है जिससे रेवन काफी जख्मी हो जाता है। वो वहाँ सब स्नाइपर्स को मार देता है और खुद एक क्वार्टर में छुप जाता है और यहाँ आकर वो अपना जख्म ठीक करने लगता है और खुद को रिलैक्स करता है। तभी उसे अपने कैप्टन की कॉल आती है जो उसे अपने अगले मिशन का बताता है और कहता है कि हमें उस स्नाइपर का पता चल गया है जिसने कमांडर को मारा था, तुम जल्दी से बेस पर आ जाओ, हम अपने मिशन के लिए रेडी हो रहे हैं। अब कैप्टन अपने सब सोल्जर्स को बताता है कि वो स्नाइपर बहुत ही खतरनाक है, उसने हमारे बहुत से सोल्जर्स को मार दिया है। वो यूक्रेन के सोल्जर को मारकर उनकी वीडियोस बनाता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है ताकि यूक्रेन हार मान ले और ये कंट्री उनके कब्जे में चली जाए। फिर ये सब अपने मिशन के लिए रशियन कैंप की तरफ चले जाते हैं और बाकी के सोल्जर रशियन आर्मी का माइंड चेंज करते हैं और मौका देखकर रेवन उनके हेडक्वार्टर में चला जाता है जहाँ वो एक एक करके सब सोल्जर्स को मार देता है। अब बारी थी उस स्नाइपर की जिसने उसकी वाइफ और कमांडर को मारा था। स्नाइपर अंदर बैठा होता है। जब वो देखता है कि उसके सोल्जर उसके वॉइस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो वो बाहर आकर उन्हें देखता है। उसी टाइम रेवन उसी जगह आकर अपनी वाइफ की आखिरी निशानी देख रहा था। जैसे ही वो स्नाइपर वापस आता है तो वहाँ रेवन का रखा हुआ एंजल देखता है। ठीक उसी टाइम रेवन उस पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। अब बारी थी दूसरे स्नाइपर की तो रेवन उसकी तरफ चला जाता है। वो भी निशाना लगाकर बैठा हुआ था। रेवन एक बॉम्ब निकालकर वहाँ फेंक देता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने से वो स्नाइपर भी मारा जाता है। वो स्नाइपर जब अपने सोल्जर्स को देखने के लिए बाहर गया था तो उसने रशियन आर्मी के हेड को कॉल कर दी थी जो जल्द ही वहाँ आने वाली थी। रेवन क्वार्टर से बैठा रशियन आर्मी को आते हुए देख लेता है तो एक फायर करके वो ट्रक ड्राइवर को मार देता है और बाकी के सोल्जर्स को रेवन की टीम मार देती है। उन सबको मारकर रेवन काफी रिलैक्स हो जाता है और वो अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे कातिलों को मार दिया है, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुला पाऊंगा, मैंने अब अपनी कंट्री की हिफाजत भी की है। और ये कहकर वहाँ से वो दोबारा अपनी कंट्री की हिफाजत करने के लिए चला जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।